जय श्री राम। आप सभी को सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, तो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो बहुत खुशी का दिन है। चलिए आगे काम की बात करते हैं। तो हम लोग पीछे थ्योरी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं 8.1 की। 8.1 मतलब कि एक्सरसाइज 8.1, उसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, बाद बाकी एक बार आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि एग्जाम्पल कराने हैं या फिर नहीं। जैसा आप लोग कहेंगे वैसे देख लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखो डायग्राम मैंने बना लिया है। बाद बाकी बनाना ना बनाना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लोगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या कहता है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। देखो राइट एंगल एट बी उसने क्वेश्चन में दिया गया राइट एंगल एट बी, इसीलिए हमने यहाँ पर बी रखा और 90 डिग्री बनाया है, क्योंकि बी पर ही 90 डिग्री हैगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है 90 डिग्री एट बी। हिंदी में जो देगा वो क्या देगा, समकोण बी पर, समकोण बी पर ए बी की वैल्यू आपको 24 दे रखी है क्वेश्चन में, बी सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 7 दे रखी है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे अप्लाइंग थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। फॉर ट्राइंगल ए बी सी वी ऑप्टेन, वी ऑप्टेन हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर ए सी निकालेंगे तो ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस पता है ना आप लोग को, ए सी का स्क्वायर लास्ट क्लास में बताया था मैंने। ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। इतनी बात क्लियर है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 24 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू दे रखी है 49। पहले 7 लिख लेते हैं ना, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिख लिया हमने यहाँ पर। ठीक है ना, ये 7 है। ठीक है, 7 का स्क्वायर एक बार सही से लिख दूँ मैं। ठीक है, ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना, 625। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाता है। तो ए सी की वैल्यू दिख रही है ना आप लोगों को, ए सी की वैल्यू जो निकल जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी बराबर आ गया हम लोगों के पास कितना, 25। इतनी बात क्लियर है क्या आप लोगों को, यहाँ तक देख पा रहे हो क्या तुम लोग, यहाँ तक देख पा रहे हो ना। ठीक है जी, तो ए सी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, ए सी की वैल्यू निकाल ली हमने 25। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ये ए सी की वैल्यू 25 निकल करके आ गई। इतनी बात तो क्लियर है ना आप लोगों को। तो अब ए सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, पॉइंट 1 पूछा गया है, कह रहा है कि साइन ए बताओ। अब देखो साइन ए क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको ये एक चीज़ बताई थी, क्या, परपेंडिकुलर नहीं, हम अगर इंग्लिश में जानोगे या हिंदी में जानोगे तो हिंदी में मैंने बताया था आपको लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, है ना। और अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में मैंने आप लोगों को बताया था पंडित भद्री प्रसाद, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। ये हिंदी में था। तो यहाँ से साइन की बात करेंगे तो ए बी अपॉन में ए सी होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, साइन ए ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो होगा इसके सामने वाली भुजा होगी। लास्ट वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने वाली भुजा को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस नेवर बी चेंज, है ना। तो यहाँ से आधार जो होगा, अब आधार ए बी हो गया, बी सी क्या हो गया, बी सी परपेंडिकुलर हो गया। अगर एंगल ए पूछ रहा है, अगर एंगल ए पूछ रहा है, अगर एंगल सी पूछता है तो एंगल सी पूछता तो ये वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता। बात समझ रहे हो। तो ये दोनों तो बदलते रहते हैं, जो चीज़ पूछी जाएगी उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया, ये होगा बी सी अपॉन में क्या, ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 7 दे रखी है। और ए सी की वैल्यू जो हमें दे रखी है, ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25। तो 7/25 साइन ए आ गया, है ना। अगर वो पूछता है कॉस ए, क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस ए। अब देखो कॉस ए पूछ रहा है ना, कॉस क्या होता है, साइन के बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बेस क्या है, ये है बेस, ए बी बेस है, ए बी अपॉन में क्या,
ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। तो ए बी अपॉन में ए सी, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 है और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25। तो हमने निकाल दिया क्या, साइन ए और कॉस ए दोनों निकाल लिए हैं हमने, साइन ए और कॉस ए दोनों निकाल लिए। अब क्वेश्चन में पूछा है साइन सी और कॉस सी, तो पहले साइन सी निकाल लेते हैं, है ना, साइन सी। देखो साइन सी निकालेंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल पूछा गया है, जब ये वाला एंगल पूछा गया तो अब परपेंडिकुलर बदल गया, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर हो गया ये वाला। तो अगर साइन सी की बात करेंगे तो साइन क्या कहता है, साइन कहता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास अब हो गया ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस नहीं हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो ए सी, ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 और ए सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आ गई 24 और ए सी की वैल्यू आ गई 25, ठीक है ना। तो 24/25 क्या हो गया, साइन सी आ गया। अगर कॉस सी की बात करें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, कॉस सी की बात करें, कॉस सी की, तो कॉस सी के लिए हमारे पास ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बी सी अपॉन में, बी सी अपॉन में ए सी। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप यहाँ से देख लो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, या फिर लाल बट्टी का, लेकिन याद कर लोगे तो उतना ज़्यादा बढ़िया है, पेपर में टाइम बचेगा, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, याद भी कर सकते हो। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, बी सी की वैल्यू आ गई 7, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई 25, तो 7/25। तो हम लोग का निकल करके आ गया, कॉस सी भी निकल करके आ गया, इतना आ गया। चलिए ठीक है, हमने सब कुछ निकाल लिया ना। अब इसको एक काम कर लो, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि ऐसे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। जैसे साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, साइन ए जो हमने निकाला था वो निकाला था 7/25, 7/25। और हमने निकाला था साइन कॉस निकाला था ना, उसके बाद हमने निकाला था कॉस ए जो निकाला था, हमने निकाला था 24/25, ठीक है। और इसके बाद जो हमने निकाला था वो निकाला था, यहाँ पर निकाला हमने साइन सी निकाला, और यहाँ निकाला हमने कॉस सी, ठीक है, कॉस सी। तो साइन सी हमारे पास कितना आ गया, साइन सी आ गया था हमारे पास 24/25 निकल करके आया था अभी, 24/25। और कॉस सी हमारे पास कितना निकल करके आया था, कॉस सी भी हमारे पास 7/25 निकल करके आया है अभी, है ना, 7/25, 7/25। तो इसको लिखने के बाद ना एक बॉक्स में ऐसे कर दो, इससे शायद नंबर पर फर्क पड़ जाता है तुम लोगों के, ठीक है ना। ऐसे कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये रही साइन की वैल्यू और ये रही हमारे पास किसकी वैल्यू, ऐसे कर दो, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, सारा कर दिया, आंसर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा तो मैं अलग से देख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। क्वेश्चन फिगर आपको दिया गया है, क्वेश्चन में हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पी क्यू आर दे दिया, ये 12 दे दिया, 13 दे दिया, और ये क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए पी क्यू आर वी ऑब्टेन, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग, हिंदी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, पी आर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो पी आर की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या पी आर की वैल्यू हमें दे रखी है 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना दे रखा है आपको, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, और क्यू आर तो हमें निकालना ही है ना। चलिए ठीक है, अब देखो ये हो गया 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर को क्यू आर रहने दो, इतनी बात समझ आ रही होगी। अब देखो इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ से जो क्यू आर की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, वो 25 आ जाएगी, इतनी बात क्लियर है। स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई कितनी, 5। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई ना। अब हमसे पूछा क्या है, 10p माइनस कॉट आर पूछा है ना, उसको और सॉल्व कर लेते हैं अभी। पहले हम यहाँ देखते हैं 10p।
देखो ये पी एंगल पूछा गया है तो इसका मतलब सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो टेन पी, टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब कि क्यू आर अपॉन में बेस क्या हो गया हमारे पास, पी क्यू। ठीक है ना, चलिए तो क्यू आर की वैल्यू 5 दे रखी है और पी क्यू की वैल्यू जो दे रखी है हमें 12 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ कॉट आर की वैल्यू, किसकी, कॉट आर की वैल्यू, तो कॉट आर क्या है, अब देखो सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और कॉट क्या कहता है, कॉट क्या कहता है, कॉट कहता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस बेस कितना है हमारे पास, क्यू आर परपेंडिकुलर ये हो गया हमारे पास, तो पी क्यू आर की वैल्यू हमें 5 दे रखी है और इसकी वैल्यू 12 दे रखी है। हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है टेन पी, क्या पूछा गया है, टेन पी माइनस कॉट आर, दिख रहा है ना, कॉट आर। ठीक है, स्क्वायर खामखा आ रहा है। ठीक है, तो टेन पी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी, 5/12 दे दी है, 5/12 माइनस यहाँ पर हो गया कितना, 5/12, 5/12 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बात बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।